नमस्कार, मैं डॉक्टर हार्दिक यादव कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। एज ए यूरोलॉजिस्ट हम किडनी, पेशाब की थैली, प्रोस्टेट के लगती बीमारियों का निदान और सारवार करते हैं। आज एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा जिसका नाम है BPH। मेडिकल टर्म में उसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। सरल भाषा में आपको जानकारी दूं तो ये बीमारी क्या है। तो पुरुषों में प्रोस्टेट नाम की एक ग्रंथि होती है जो 50 साल की उम्र के बाद बढ़ती है और उसकी वजह से यूरिन में रुकावट आती है, तो उसको हम मेडिकल टर्म में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है उसके बारे में बताऊं तो प्रोस्टेट एक अखरोट की साइज़ की ग्रंथि होती है जो पेशाब की थैली और पेशाब की नली के आसपास होती है और वो अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक प्रजनन तंत्र का एक मुख्य भाग है। जो वीर्य होता है उसमें ज़्यादातर जो फ्लूइड होता है कंपोनेंट वो प्रोस्टेट से आता है, इसलिए ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, एजिंग के हिसाब से प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता है, जिसकी वजह से पेशाब की नली सिकुड़ जाती है और पेशाब की थैली को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और इस प्रॉब्लम को हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। उस प्रॉब्लम के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उसके बारे में बात करें तो आपके पेशाब की धार का फोर्स कम हो जाता है, पेशाब की धार पतली हो जाती है, पेशाब की धार पहले जो दूर जाती थी उतनी दूर नहीं जाती, पैरों के बीच में आती है, पेशाब पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है, उसके लिए बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है, दिन में भी और रात में भी। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशाब बाथरूम तक जाते जाते यूरिन लीक भी हो सकता है और कई पेशेंटों में पूरी तरह से पेशाब रुक जाता है, जिसकी वजह से इमरजेंसी में जाके पेशाब की नली डलवानी पड़ती है। आपको या आपके परिवार में किसी को भी ये लक्षण है तो नज़दीक के यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए जो इसके इलाज के डायग्नोसिस और इलाज के लिए एक्सपर्ट है और उनकी सलाह लेनी चाहिए। अब इस बीमारी का डायग्नोसिस या निदान कैसे होता है, तो जैसे भी ऐसी कोई पुरुष हमारे पास आता है तो हम उसको फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं और 4-5 टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं कि जिसकी कारण हमको पता लगे कि इस पेशेंट को अगर यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम है तो खरेखर वो प्रोस्टेट की वजह से है या किसी और वजह से है। तो फर्स्ट स्टेप आता है फिज़िकल एग्जामिनेशन। पेशेंट को देखना या पेशेंट के प्राइवेट पार्ट को एग्जामिन करना हर एक यूरोलॉजिस्ट, हर एक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें हमको लगता है कई बार हम संडास की जगह पे उंगली रख के जांच करते हैं कि प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा है या नहीं बड़ा है। अगर बड़ा है तो उसमें कैंसर जैसी कोई गठन लग रही है या नहीं लग रही है। दूसरा इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है अल्ट्रासोनोग्राफी या USG। उसमें हम किडनी, पेशाब की थैली, प्रोस्टेट की जांच करते हैं। किडनी में सूजन है या नहीं है, किडनी में कोई स्टोन है या नहीं है, पेशाब की थैली की दीवार कैसी है, उसमें कोई सूजन ऐसा कुछ है या नहीं है, पेशाब की थैली में कोई पथरी बनी या नहीं बनी है, उसकी जांच करते हैं। प्रोस्टेट का एक्यूरेट साइज़ डिटरमाइन करते हैं कि प्रोस्टेट कितनी बड़ी है, अगर बड़ी हो तो कैसे बड़ी है, प्रोस्टेट का कोई भाग पेशाब की थैली के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसकी जांच करते हैं। पेशाब की थैली भरी हुई तब और पेशाब की थैली खाली करने के बाद भी एक बार जांच करते हैं कि अंदर यूरिन रह गया है कि नहीं रह गया है। इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो हम हर एक पेशेंट में करवाते हैं, एक है यूरोफ्लोमेट्री। अब यूरोफ्लोमेट्री क्या है तो मैं आपको जानकारी दूँ तो यूरोफ्लोमेट्री एक बेसिक मशीन होता है जिसमें हम पेशेंट को खड़े होकर या बैठ के एक टब में यूरिन करने को बोलते हैं, जिसकी वजह से एक कंप्यूटर एक ग्राफ रेडी करता है। उसमें पेशाब में कितना प्रेशर था, आपने कितना यूरिन करने में कितना टाइम लगाया है, आपका मैक्सिमम प्रेशर पेशाब की थैली कितना जनरेट किया है और आपका एवरेज जो फ्लो है वो कैसा है, और उसके आधार पे आपको कौन सी बीमारी की वजह से रुकावट है वो हमको पता लगता है और वो आगे की ट्रीटमेंट को गाइड करता है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन है यूरिन रूटीन माइक्रो, जिसमें एक बेसिक यूरिन का रिपोर्ट है जिसमें यूरिन में इन्फेक्शन है या नहीं है वो हमको पता लगता है।
एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है तो हर एक प्रोस्टेट वाले पेशेंट में हम करवाते हैं, जिसका नाम है सीरम PSA। PSA एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है जो एक ब्लड रिपोर्ट है और ब्लड के द्वारा उसका हम रेंज डिसाइड करते हैं। कई बार प्रोस्टेट की साइज़ का बढ़ावा कैंसर की वजह से भी हो सकता है, तो अगर PSA आपका ज़्यादा आया है तो शायद आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई PSA का रिपोर्ट ज़्यादा आता है तो हम और एडिशनल इन्वेस्टिगेशन इन फॉर्म कि भाई प्रोस्टेटिक बायोप्सी या MRI करवाते हैं और उसका निदान कंप्लीट होता है। ये सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद और पेशेंट के कितने लक्षण हैं और पेशेंट को और कौन कौन सी बीमारियां हैं, उसके आधार पे हम एज ए यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट क्या ज़रूरी है। प्रोस्टेट के लिए मुख्यत्वे 2 ट्रीटमेंट है, एक तो दवाइयाँ हैं और दूसरा है ऑपरेशन। ज़्यादातर पेशेंटों में अगर पेशेंट के लक्षण बहुत कम हैं, यूरिन में बहुत रुकावट नहीं है और प्रोस्टेट की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए हैं, तो उस केस में हम दर्दी को अल्फ़ा ब्लॉकर नाम की ग्रुप की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, जो ज़्यादातर एक ही गोली होती है और रात को लेनी होती है, और वो प्रिस्क्राइब करते हैं और ज़्यादातर पेशेंटों को उससे सही हो जाता है। और इस दवाइयों के बहुत साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अब दूसरा एक पेशेंट ग्रुप है जिनको बहुत ज़्यादा यूरिन की रुकावट है, पेशाब की नली डालनी पड़ी है यूरिन की रुकावट की वजह से, दवाइयों के बावजूद उनको यूरिन की रुकावट रहती है और प्रोस्टेट की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो चुके हैं, पेशाब की थैली में पथरी बन गई है। ऐसे पेशेंट के ग्रुप को सर्जरी एडवाइस करते हैं। अब प्रोस्टेट सर्जरी आजकल के दिनों में ज़्यादातर प्रोस्टेट सर्जरी एंडोस्कोपिक या बिना कोई टाँके के होती है। उसमें कई प्रकार के टाइप है, लेकिन बेसिक ऑपरेशन कैसा होता है उसकी मैं आपको जानकारी दूं तो ज़्यादातर केस में हम पेशाब की नली में एक दूरबीन रखते हैं और प्रोस्टेट का जितना बढ़ा हुआ भाग है उसको लेज़र से कट करते हैं और उसके बाद 2 या 3 दिन तक पेशाब की नली रहती है। ज़्यादातर प्रोस्टेट के ऑपरेशन ऐसे ही होते हैं और उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। अगर आपने एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट की सलाह फॉलो की है तो ज़्यादातर पेशेंट को अच्छा हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको ऐसे कोई भी यूरिन के लक्षण हैं तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, आपके नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए और वो आपको देख के, आपके लक्षण को देख के, इन्वेस्टिगेशन को देख के आपको सलाह करेंगे, उस सलाह को फॉलो करिए तो ज़्यादातर ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होते और बीमारी का संपूर्ण इलाज हो सकता है। थैंक यू।